हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपी पीवी जेल पहरी एग्जाम 2020 के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है यानी कि सामान्य गणित, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सामान्य गणित से जो है आपकी कौन कौन से टॉपिक आती हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके यहाँ पर वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आपको मैं वन बाई वन बताती जाऊंगी कि ये जो क्वेश्चन है 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये सिर्फ जो आपका है जनरल मैथमेटिक्स, इससे आपके जो है जेल पहरी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर? तो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हम उनको देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतने अगर आपने ये जो टॉपिक हैं यहाँ पर जितने मैंने बताए हैं ये आप पढ़ लेंगे तो आपका जो है वो मतलब कि 20 आउट ऑफ 20 आपके मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, मैंने जो है प्रीवियस ईयर के जो है आपके 2-3 सालों के जो पेपर हैं उनको मैंने देखा है। तो सब से मैंने मतलब कि उनमें से निकाला है कि जो टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुए हैं, वो टॉपिक मैंने सारे यहाँ पर कवर करे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या पद्धति या संख्या श्रेणी, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज आपका मैंने बहुत अच्छे से जो है एक एक टॉपिक इनके अंदर की जो है वो मैंने पढ़ाए हैं। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहां पर पड़ी हुई है एमपी जेल पहरी 2020 मैथ। ठीक है, वो करके ऐसे है, तो आप लोग वहां पर देख लेना। ठीक है, ये संख्या पद्धति हो गई। उसके बाद इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, ये है नंबर सिस्टम। तो ये आप लोग नंबर सिस्टम जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आपकी नंबर सीरीज वगैरह जो है ये इसमें आती है। संख्या श्रेणी जिसको बोलते हैं नंबर सीरीज इंग्लिश में, तो ये नंबर सीरीज आपकी आती हैं। जैसे सीरीज में आपका दे दिया कि 1 2 3 4 ये प्लस में दे दिया, तो इनका एडिशन कितना आएगा, या फिर बीच की कोई संख्या लिख दी, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, फिर यहाँ लिखा है 4, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपको बताने होते हैं, तो ये सीरीज यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अब आगे हम इसमें बात करें तो ये आपकी आ जाएगी नंबर सीरीज में। उसके बाद हम जो बात करते हैं यहाँ पर है सरलीकरण। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सरलीकरण की बात करें तो सरलीकरण में आपका क्या आएगा। ठीक है, सरलीकरण यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से आपके बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे सरलीकरण में आपका हो गया कि कोई आपको फॉर्मूला दे दिया या कोई मल्टीप्लीकेशन दे दिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2001 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, है ना। तो कैसे आप निकालेंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2000 + 1 a + b हो गया। और भी इसमें सिंप्लीफिकेशन में कुछ थ्योरी वाले रहते हैं कि जैसे किसी 2 की वैल्यू दी हुई हो आपको और पूछ लिया जाए जेल पहरी एग्ज़ाम की तैयारी, मध्य प्रदेश जेल पहरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपको जेल पहरी एग्ज़ाम की यहाँ पर मिल जाएगी। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ रहेगी ये, और इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको जो है एग्ज़ाम पेपर मिल जाएंगे। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। इसमें जो आपको है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको ये जो है टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और इसमें जब आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ करें MSUCCESS40, तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट रहेगा। और ये जो ऑफ़र है ये फर्स्ट 100 यूज़र्स के लिए है, तो आप लोग जो है जल्दी जाकर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लें और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। थैंक यू। मेथड की वैल्यू क्या है, इस टाइप से आपके इसमें आते हैं। कुछ थ्योरेटिकल भी रहते हैं और कुछ आपके सिंपली फॉर्मूला बेस्ड या कुछ ट्रिक वाले रहते हैं। जैसे मल्टीपल में भी कुछ नंबर दे सकते हैं, जैसे आप ये लिख दें नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाए 100 × 99 या कुछ भी आपको दे दें इस टाइप से, तो इसको सिंप्लीफाई करो फिर रिजल्टेंट कितना आएगा, कुछ और भी। ठीक है, इस टाइप से आपके जो है वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बात करें तो दशमलव और भिन्न। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें दशमलव और भिन्न की, तो यहाँ पर आपके जो है ये डेसिमल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन। तो डेसिमल और फ्रैक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर उठाकर देखना, मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर भी सॉल्व करवाए हैं। प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है ग्रुप एमपी जेल पहरी
मैथ, ठीक है। तो उस पर आप देखना, तो बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी दशमलव है यानी कि डेसिमल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है ये आपका, और यहाँ पे भिन्न हो गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी आते हैं जेल पहरी में। जेल पहरी में आपकी जो है वो 10th स्टैंडर्ड की मैथ आती है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड की यहाँ पर मैथ आती है, ठीक है। तो आपको जो 10th तक की मैथ है आपकी, जो आपने पढ़ी है, वही यहाँ पे आएगी। तो दशमलव भिन्न की अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पॉइंट्स में आ जाएंगे, जैसे 0.20 लिखा है तो इसका जो होगा वो कितना आएगा रिजल्ट में, तो यहाँ 20/100 हो जाएगा। फिर यहाँ कट कर दो आप, तो 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 हो जाएगा। इस टाइप से आपको निकालने होते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आपके जो है वो इस टाइप से आएंगे। अब भिन्न की बात करें तो फ्रैक्शन भी ऐसे ही है यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर लिखा हो 2/10, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, या कोई ऐसी डिजिट दे दें, ठीक है, और टफ दे दें यहाँ पे 62 यहाँ पर कुछ दे दें, यहाँ 210 दे दें, तो इसका जो है सिंप्लीफाई आप करें तो कितना आएगा, तो वो आपको लिखना है। और भी इसमें है, ठीक है, वो भी आप देख लेना। अब बात करें यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ की, यानी कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, ये भी आपके जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपके जो है क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेना। ये सारे आपको जो है मैंने बुक बताई थी आपको, RS अग्रवाल की आती है अंक गणित, ठीक है, एप्टीट्यूड, तो वो आप लोग ले लेना, उसमें आपके ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है अनुपात और समानुपात, ये मतलब कि रेशियो, ठीक है, रेशियो वाले हैं, तो ये भी आप लोग पढ़ लेना। ये इसी में आ जाते हैं आपके भिन्न वगैरह में, फ्रैक्शन में, ठीक है। रेशियो और समानुपात वाले आपके आ जाते हैं, जैसे ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी, इस टाइप से आ जाते हैं। या फिर जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB/CD, है ना। तो इस टाइप से आपके आ जाते हैं इसमें। और भी कुछ इसमें सवाल हैं, वो आप लोग देखना, तो बुक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ जाता है, ठीक। यहाँ पे प्रतिशत, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इससे तो आपको 100% चांसेस है कि एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सारे टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन मिले तो आपको 20 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है इसमें कि जैसे अगर 1-2 शिफ्ट है एक दिन में, तो किसी शिफ्ट में कोई टॉपिक ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आगे, किसी सब्जेक्ट मतलब किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मतलब किसी टॉपिक से ज्यादा अगर ऐसा रहता है, ठीक है। तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक जो है किस शिफ्ट में आ जाए और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो प्रतिशत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, और लाभ और हानि वाले भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे छूट, ठीक है, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इनको भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। आगे हम यहाँ पे बात करें लाभ और जो हानि के हमने बताए हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। तो प्रॉफिट और लॉस वाले ये क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, ये आप लोगों को पढ़ लेना है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर है मेंसुरेशन, ठीक है। ये जो मेंसुरेशन के हैं यानी कि क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इससे आपका आ जाता है। क्षेत्रमिति में आपके 2D और 3D वाले आएंगे। जैसे 2D और 3D में कैसे यहाँ पर बात करें अगर, तो जैसे यहाँ पे आपका पूछ ले कि जो क्षेत्रफल है आपका, आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, या किसी ट्राइंगल का एरिया या क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो ये आपके 2D में आ जाएंगे। या फिर आपसे जैसे इसका पेरीमीटर या परिमाप पूछ ले, या परिमाप दिया हो तो आपसे, ठीक है, एरिया या क्षेत्रफल पूछ ले, इस टाइप से आपके इसमें मेंसुरेशन में आते हैं 2D, ये 2D वाले हो गए। और अगर हम यहाँ पर 3D की बात करें, ठीक है, अगर हम मेंसुरेशन में यहाँ पर 3D की बात करें तो 3D में आपके जैसे आ जाता है वॉल्यूम निकालना, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन निकालना आपसे पूछ लेता है। जैसे क्यूब, क्यूबाइड, यानी कि जैसे यहाँ पे हम बात करें, जैसे कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ये हमारा है यहाँ पर क्यूबाइड, ठीक है। तो इसकी जो है आयतन आपसे पूछ ले, या वॉल्यूम निकालना पूछ ले, ठीक है। और यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे जो है बेलन वगैरह होते हैं, सर्किल जो होता है 3D में, स्फीयर होता है यानी कि गोला होता है, उसका जो है पूरा वॉल्यूम निकालना, ठीक है, या उसका वजन निकालना किस टाइप से होते हैं। सिलेंडर हो गया ये 3D में, तो सिलेंडर का कोन वगैरह हो गई, ये सारे जो है आपकी ये मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति में आते हैं, ठीक है। तो इन सबको आपको पढ़ना होगा, ये इनसे भी आपके एक नए क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें ग्राफ का प्रयोग, जिसमें आपके भुजंग और कोटि वगैरह,
जैसे आपसे ग्राफ का प्रयोग करके ये पूछ लेते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। मैंने प्रीवियस एग्जाम पेपर वगैरह देखे हैं, उसमें ये इससे रिलेटेड पूछा है कि ये जैसे कोई पॉइंट्स है, आपको कोई पॉइंट गिवन दे दी कि सपोज 1-1 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड है ना, और ये यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सेस होती है हमारी, एक्स एक्सेस, ये वाई डैश ये एक्सेस होती है हमारी, यानी कि भुजाएं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्स एक्सेस पर होते हैं उनको भुजांक बोलते हैं, और वाई पे 40। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे 1 कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ, तो -1 का ये क्वाड्रेंट होता है। इस टाइप से आप लोग पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी, क्लासेस भी लूंगी मैं मैथ की कंटिन्यू, तो भी आपको लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूछते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो उसमें लिखा रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको जैसे नंबर दिए हो तो पूछ लेंगे वो कि इसमें भुजांक कौन है और कोटि कौन है, ये इस टाइप से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पर होते हैं वो भुजांक, और वाई वाले कोटि, जिनको एक्स वाले एक्सिसा बोलते हैं, और वाई पर ऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको करना है। या फिर आपसे पूछ लें कि एक्स एक्सिस पर कोई टर्म है तो वाई पर कितना आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो वो भी आपको निकालना होता है, इसमें काफी टाइप के इसके रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके भी सवाल जो है वो आते हैं, तो ये आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर है पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी, इससे भी आते हैं कि जैसे पार्टनरशिप में 2 लोगों ने बिजनेस किया, तो इसने इतने रुपए लगाए, सपोज एक्स ने जो है 100 रुपए लगाए और वाई ने जो है 200 रुपए लगाए, तो 1 साल बाद जो है इसको उन लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया, 1 साल बाद उन्होंने जो है 500 सपोज या फिर 50 का उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो एक्स को इसमें से कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, तो वो हम निकालते हैं, ठीक है। अगर 1 साल तक काम किया तो इस टाइप से हम जो है पार्टनरशिप वगैरह भी निकालते हैं, ठीक है, कि एक्स का पार्ट इसमें कितना होगा, वाई का कितना होगा, तो ये सब पार्टनरशिप में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें औसत की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम औसत की बात करें तो यहाँ पर जो औसत है, ठीक है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर एवरेज इसको बोलते हैं, ठीक है। एवरेज ये जो है ये भी एक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें जो है मीन निकालना होता है आपको, मतलब कि आपको कुछ टर्म दिए हैं जैसे 1+2+ डॉट डॉट करके 10 तक नंबर है, तो इनका समेशन कितना होगा, ठीक है, एवरेज कितना होगा इनका, तो इनका एवरेज हम निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इस टाइप से जो एवरेज वगैरह के हैं कुछ सवाल वो भी आ जाते हैं इसमें। और ये जो है समय और कार्य के, यहाँ पर हम बात करेंगे औसत की। जब हमने आपको बताया एवरेज जो है ये आपने पढ़ा होगा कि कैसे निकालते हैं, तो एवरेज वाला जो चैप्टर है वो आप पढ़ लेना, या मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो आप लोग तब क्लास ले लेना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके साथ जो है आपका समय और कार्य, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए ने 1 दिन का कार्य इतना है, बी का 1 दिन का कार्य जो है कुछ है, और सी का जो है सी का 2 दिन का कार्य इतना है, तो तीनों ने मिलकर इतने दिन काम किया, ठीक है। तो ए का वेतन क्या होगा, बी का क्या होगा, या इस टाइप से जो है कि टोटल काम अगर तीनों लोगों ने किया है तो ए का कितना काम होगा, बी का, सी का, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। आगे हम यहाँ पे बात करें तो समय और दूरी, ये वाला भी आपका जो टॉपिक है ये अच्छा है। इसमें कुछ रेल वगैरह के आ जाते हैं या बस वगैरह की, साइकिल कि किसी ने साइकिल से इतनी दूरी तय करी, बस से इतनी करी, और टोटल दूरी उसने कितनी तय करी, या आपसे पूछ ले कि इतने किलोमीटर चल रहा है इतने टाइम में, तो उसकी जो है स्पीड क्या है, ठीक है, स्पीड पूछ ले इसमें। और बाकी कुछ इसमें है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न मतलब कि कुछ नंबर से रिलेटेड है, जैसे किसमें परसेंटेज कंबाइन हो गया, या उसने पूछा कि 60% ऑफ एक्स कितना होगा, या कुछ और जो टाइप है आपके कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के, ठीक है, कुछ और भी इसमें आ जाती हैं। तो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं नंबर्स पर, ठीक है, वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यहाँ बात करें तो रैखिक समीकरण, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है, इससे आपके पूछे जाते हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको जरूर पढ़ लेना है, इसमें अद्वितीय हल है, ठीक है, और इसमें 3 प्रकार की जो है इसकी कंडीशन होती है रैखिक समीकरण में, और जो इक्वेशन होती है उनके आपको निकालना पड़ेगा कि एक्स, जैसे कोई x² + 2x + 3 है इस टाइप के, तो इसके जो है वो फैक्टर निकालो आप, तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, तो इस टाइप के भी कुछ आते हैं, ठीक है।
वो भी आपको यहाँ पे निकालने हैं। और कुछ और भी आते हैं, जैसे कोई इक्वेशन है तो उसके जो है कौन सा हल होगा, ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे तो यहाँ पे आपको वो बताना होगा। और उसके बाद यहाँ पे वर्गमूल और घनमूल, ये जो है ये टॉपिक अच्छा सिंपल सा है और बहुत बढ़िया इससे सवाल आते हैं सिंपल, ठीक है, बन जाते हैं इजीली। अब यहाँ पे बात करें तो बहुभुज, बहुभुज मतलब पॉलीगन्स। यहाँ पे पॉलीगॉन से जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके पूछ लिया जाता है कि जैसे एक जो है 5 साइडेड है किसी में, ठीक है, तो ये जो 5 साइडेड है इसमें, तो इनका जो एंगल बनेगा, इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होगा। तो इनका जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना होगा। बहुभुज या जो है रेक्टेंगल बना हुए, ठीक है, तो इसके जो चारों एंगल का सम है वो कितना होगा। या इसमें पूछ ले कि इसकी जो विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण है, डायगोनल्स है, तो वो कितनी होगी अगर इसकी साइड या एंगल वगैरह गिवन हो, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें निकालने को आ जाता है कि अगर मतलब एंगल दिया हो टोटल है 360 डिग्री, ठीक है, तो इसका जो है एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये इस टाइप से कुछ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्टागोन हो गया, तो ऑक्टागोन में कितनी भुजाएं होती हैं, तो 8, ठीक है। चतुर्भुज में 4 होती हैं, त्रिभुज में 3 होती हैं, ठीक है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। इस टाइप से ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है। और ये कोण वाला इसी में आता है कि कोई आपको 3 एंगल दे दिए कि एंगल ए इक्वल कुछ है, एंगल बी इक्वल कुछ है, ठीक है, एंगल सी इक्वल कुछ है, तो जो है एक चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पे देखें तो आगे यहाँ पर है बीजगणित, ठीक है, बीजगणित जिसको हम बोलते हैं एलजेब्रा, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये जो है आपका संख्या पद्धति वगैरह में सरलीकरण में आपको ये जो टॉपिक है ये वाला मिल जाता है, ठीक है। बीजगणित में आपकी जो इक्वेशंस वगैरह हैं, जैसे a+b का स्क्वायर, इस टाइप से जो है वो इक्वेशंस वगैरह आ जाती हैं। और है ना, कुछ फॉर्मूला आ जाते हैं, जैसे a की पावर m डिवाइड बाय जो है b की पावर n, या फिर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से रहते हैं। और कुछ और भी इसमें रहते हैं, जैसे मल्टीपल वगैरह की पूछ ले आपसे, तो इसमें भी जो है काफी फॉर्मूला रहते हैं, जैसे a+b+c का क्यूब इक्वल क्या होगा, तो उन पे भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे x माइनस a की पावर n है, ठीक है, और x या a की कोई वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, तो जो है n पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या n जो है पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म्स है, नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सीरीज कैसी बनेगी आपकी, इस टाइप से आपसे जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इतने जो टॉपिक हैं आपके, ये जो टॉपिक हैं, इतने टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं। और इन्हीं टॉपिक्स को अगर आपने सबको अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपसे जो है 20 आउट ऑफ 20 आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। मैथ जो है बहुत इजी आती है, यहाँ पे 10th लेवल तक की आती है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप लोगों से बनेगी। तो इस टाइप से इसका जो पूरा सिलेबस था, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके जेल पहली एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के, वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना, जेल पहरी की हिंदी की कुछ जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पड़े हुए हैं, मैथ के भी हैं उसमें, और आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे मध्य प्रदेश करंट अफेयर की डेली क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी लें, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं उनमें लेटेस्ट का करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।